हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल एजुटेक। माई सेल्फ सीरीज गुप्ता। मैं आपको क्लास 8 का चैप्टर नंबर 13 पढ़ा रहा था, जो कि डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन है। इस चैप्टर में प्रीवियस 4 पार्ट बना चुका हूँ। दिस इज पार्ट 5। पार्ट 1 पार्ट 2 में आपका चैप्टर एक्सप्लेनेशन है, यानी डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन के जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं सब मैंने बताया है। और पार्ट 3 और पार्ट 4 में आपका एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक मैंने बताया है। ठीक है, तो अगर आपने वो सारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं ऊपर आई लिंक बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके देख लीजिए उसे। बिकॉज क्योंकि कॉन्सेप्ट के बिना आपको आगे क्वेश्चन भी नहीं समझ में आने वाला है, और जो इनवर्स प्रोपोर्शन में नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा वो भी आपको क्लियर नहीं होगा। सो दैट्स व्हाई इस पार्ट 5 यानी इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने बता दिया था। मैं आपको 2 क्वेश्चन और बताऊंगा इसमें, क्वेश्चन नंबर आपका 7 और क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है ये समझिए पहले। क्वेश्चन नंबर आपका 7 कह रहा है, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 7 है, सपोज 2 kg ऑफ शुगर कंटेन 9 × 10⁶ क्रिस्टल्स। तो क्रिस्टल्स क्या होते हैं, जैसे शुगर जो होता है उसके छोटे छोटे जो दाने होते हैं चीनी के, शुगर के, वही आपका शुगर क्रिस्टल बोला जाता है उसी को। तो 2 kg शुगर में आपका 9 × 10⁶ क्रिस्टल्स हैं। ठीक है, इतने जो नंबर ऑफ क्रिस्टल्स है दैट इज, मतलब ये समझो जिसे तुमने थोड़ा सा इतना हल्का सा थोड़ा बारीक सा आपने क्या बोलते हैं शुगर थोड़ा सा उठाया, तो उसको काउंट करके हो सकता है 20-25 जो भी क्रिस्टल्स हो। तो जो 1 kg शुगर होता है उसमें और 2 kg, तो वो ढेर सारी क्वांटिटी हो जाती है, तो ज्यादा होता है। तो दैट्स वाई जो 2 kg शुगर है उसमें कितना बोले इन्होंने, 9 × 10⁶ क्रिस्टल्स हैं। अब आपको बताना क्या है, हाउ मेनी शुगर क्रिस्टल्स आर देयर इन 5 kg ऑफ शुगर एंड सेकेंड 1.2 kg ऑफ शुगर। अब देखिए समझिए क्या कर रहा हूं मैं। देखिए बात ये है कि जैसे इस टाइप के क्वेश्चन जो भी होते हैं, समझना पहले ये होता है कि इनवर्स है डायरेक्ट। जैसे अभी तो मैंने बता दिया कि 13.1 जो एक्सरसाइज है आपका पूरा डायरेक्ट प्रोपोर्शन बेस्ड है, तो डेफिनेटली आपको क्लियर होगा कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन के हिसाब से है। बट एक जनरल सेंस से समझो, क्योंकि एग्जाम में ये नहीं बताया जाएगा कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन या इनवर्स प्रोपोर्शन है। आपको खुद सोचना होगा, खुद दिमाग लगाना होगा। सो दैट्स व्हाई देखिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन पहचानने का तरीका ये है कि आपका अगर एक कम्युनिटी बढ़ाते हो तो दूसरे उसके साथ जो कम्युनिटी है वो भी बढ़े, सो दैट इज द डायरेक्ट प्रोपोर्शन। मतलब ये कि अगर हम बात कर रहे हैं 2 kg शुगर में 9 × 10⁶ क्रिस्टल्स हैं, इतने मतलब समझो दाने हैं, तो अगर हम 3 kg कर देंगे, वेट बढ़ा देंगे, तो क्या हो जाएगा, क्रिस्टल नंबर ऑफ क्रिस्टल भी तो बढ़ जाएंगे। 4 kg कर देंगे तो और बढ़ जाएंगे। तो देख लो एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी उसके साथ भी बढ़ रही है। सो दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सो दैट्स व्हाई दिस इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब इसको करना कैसे समझिए। देखिए इन सब क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको बॉक्स बनाना होता है। बॉक्स के लिए आपको समझना होगा बॉक्स में कौन कौन से कॉलम्स डिसाइड करोगे। अगर आप कॉलम डिसाइड कर लोगे तो बस आपका क्वेश्चन मतलब आधा से ज्यादा क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बॉक्स भरना सिखा दिया कैसे भरना होता है और कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बस आपको ये डिसाइड करना होता है कि क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है। वही दो आपके मिला के आपके बनते हैं, बॉक्स में जो मेन कॉलम्स बनते हैं वही दो बनते हैं कि क्या गिवन है और क्या हमें फाइंड आउट करना है, या रो भी बोल सकते हो ना, ऐसे क्या वैसे। तो क्या गिवन है और क्या, तो देखिए जैसे पहले अब इसमें समझना होगा हमें कि क्या कैसे मतलब डिसाइड क्या करेंगे बॉक्स में क्या क्या भरना, कौन सी क्वांटिटी भरनी होगी, है ना। क्योंकि क्वेश्चन तो बताया नहीं गया कि ये है, आपको खुद इस चीज को समझ के और करना होता है। ठीक है, सो दिस इज द बेस। ओके, मैं ऐसा कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से। इसमें जैसे 2 पार्ट हैं। पहला है आपका 5 kg ऑफ शुगर फाइंड आउट करना है कि इसमें कितने क्रिस्टल होंगे, 1.2 kg ऑफ शुगर। तो मैं ऐसा करता हूँ, देखिए इसको करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप फर्स्ट नंबर डाल के जो पूरी प्रोसेसिंग है वो 2 के लिए फाइंड आउट करो। मतलब ये कि दैट इज यहाँ आपको इसको 2 पार्ट में डिवाइड करो, तो एक में आपका क्या हो जाएगा, मैंने इसको मैं बॉक्स भर देता हूँ फिर बताता हूँ। ठीक है, देखिए पहला आपका जो होने वाला है वो हो जाएगा वेट ऑफ शुगर लिख लीजिए, क्योंकि देखिए शुगर है कितने 2 kg क्या है, शुगर का वेट ही तो है, और दूसरी क्वांटिटी क्या है, क्रिस्टल्स। नंबर ऑफ क्रिस्टल्स लिख लो या फिर क्रिस्टल्स भी लिख सकते हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वेट ऑफ शुगर है ना, वेट ऑफ शुगर। वेट ऑफ शुगर किस में है आपका, केजी में ना, ब्रैकेट में आप केजी लिख लो। और ये आपका क्या हो जाएगा, एक्सीड हो जाएगा, पहले भी बताया था पहला वाला। दूसरा क्या है, क्रिस्टल।
क्रिस्टल। ये आपका, अब इसमें नंबर में कुछ कोई मतलब नहीं, ये आपका क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं समझा रहा हूँ क्या। देखिए, आपको दो क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है, मतलब दो चीजें फाइंड आउट करनी है। अब पहला तरीका ये है कि आप यहाँ पे फर्स्ट नंबर डाल दो। ठीक है, फर्स्ट नंबर डाल दो, और जैसे कि आप करते थे, ये क्या हो जाएगा, 2 kg ऑफ शुगर है। 2 kg में कितने आपके क्रिस्टल्स हैं, 9 × 10⁶, इतने क्रिस्टल्स हैं। आपको 5 kg में फाइंड आउट करना है, 5 kg में फाइंड आउट करना है कितने क्रिस्टल, तो आप इसको क्या मानेंगे, y2 मानोगे, है ना, y2 लेट करके फिर पूरा प्रोसीजर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और एक नया तरीका, आपको बेस्ट तरीका बता दो, इससे अच्छा ये हो जाएगा। आप क्या करो कि आपको दिया हुआ कितना, आपको दिया हुआ आपका 2 kg, एक साथ ही इसी बॉक्स में क्या कर लो, इसको सॉल्व कर लो, दोनों क्वांटिटी को मेजर करो। मतलब ये कि 5 kg वाला भी इसी मेजर करो, ये हो जाएगा y2, इसको लेट कर दो, क्योंकि आपसे बोला गया 5 kg शुगर में कितने क्रिस्टल होंगे, आप इसको y2 लेट कर दो, और दूसरा 1.2 kg में कितने होंगे, तो ये आपका y3 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये दोनों क्वांटिटी होंगी ना, मतलब इस तरह है कि आपने जैसे वैसा होता तो उसमें क्या करना होता कि हम फर्स्ट पार्ट लिखते और उसके बाद क्या करते, ये दोनों है, ये दोनों इसी को लिख के प्रोसीड करके सॉल्व कर लेते, फिर उसके बाद सेकंड, ये पहला आंसर आ जाता, फिर सेकंड पार्ट लिखते, फिर रेट ऑफ शुगर, फिर क्रिस्टल्स, ऐसे बॉक्स बनाते। ये पूरी क्वांटिटी, अब देखो ये मतलब नहीं, क्योंकि हमारा दूसरा फाइंडिंग ये है 1.2 kg वाला, y3 वाला, तो मतलब ये पूरा जो बीच वाला आपका दिख रहा है, ये बीच वाला आपका पूरा हाइड हो जाता है, और ये दोनों बॉक्स होते। दूसरे सेकंड पार्ट में भी फिर आपको बॉक्स बनाना पड़ता, और फिर प्रोसीजर से सॉल्व करके फाइनल स्टेप में लिख देते, तो उसमें क्या होता है, 2 बार आपको बॉक्स रिपीट करना होता। सो दैट्स व्हाई मैं ऐसा करता हूं कि आपको एक सिंगल बॉक्स बनाओ, इसी में दोनों क्वांटिटी को मेजर करवा दो, मतलब डेटा को उसी में डाल दो। उसके बाद क्या फाइंडिंग जब हो जाए, सोल्यूशन दोनों के हिसाब से सॉल्व कर लेना, आ जाएगा तो देयरफॉर फर्स्ट और सेकंड करके लिख देना। ये सबसे बेस्ट तरीका है, तो इसी के हिसाब से प्रोसीड करते हैं। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड नहीं, सीधा हम प्रोसीड करेंगे। ठीक है, लिखोगे क्या, सिंस द अबव क्वेश्चन, since the above question is in direct proportion, since the above question is in direct proportion ना, ये आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, तो फिर आपका क्या होता है, बताया था आप लोगों ने ना, आपको पता भी होगा, है ना। देन क्या हो जाएगा, देन x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2 इज इक्वल टू x3/y3, ये तो होगा, है ना। तो दैट इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, x1/y1 की वैल्यू कितनी है, ये आपका ये 2/9 × 10⁶, ठीक है, और इज इक्वल टू 5/x2 आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और y2 हो गया ना, ये तो वैसे रहेगा, और 1.2/y3 है ना, यही हो जाएगा, राइट। अब ये तो हो गया। अब इतना होने के बाद ये समझना होगा, इसके बाद देखिए इसी को सॉल्व करिए, नाव करके ले लीजिए, है ना, पहले बताया इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसको ले लीजिएगा एक सोल्यूशन, जैसे कि ये देखिए, नाउ 2/9 × 10⁶ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/y2, है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, y2 इधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 2y2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 × 9 × 10⁶, है ना, ये हो जाएगा, इज इक्वल टू y2। आपको y2 बताना है, 2y2 है तो 2 इधर भेज दीजिए, 45/9 45/2 × 10⁶, है ना। तो ये हो जाएगा y2 इज इक्वल टू कितना आएगा आपका 22.5 × 10⁶। तो ये हो गया आपका, ये कितने में आया, ये आपका आया जब आप 5 kg शुगर लोगे तो उसमें आपको इतने क्रिस्टल्स मिलेंगे किसके, शुगर के। ठीक है, ये पहला हो गया। सेकेंड भी कर लेते हैं, है ना। इसके बाद यहाँ तक होने के बाद फिर मैं बॉक्स इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है, स्टेटमेंट लिख लूंगा। ओके, तो ये हो गया, समझ गया। यहाँ होने के बाद फिर यहाँ पे लिखे ना, अगेन लिखिएगा, अगेन आप लिखोगे। अब देखिए ये इसको ले लीजिए, क्या हो जाएगा, 2/9 × 10⁶ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.2/y3, है ना। दैट इम्प्लाइज क्या हो जाएगा आपका, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो 2y3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1.2 × 9 × 10⁶, राइट। दैट इम्प्लाइज y3 इज इक्वल कितना हो जाएगा, 1.2 × 9 क्या हो जाएगा, 12 × 108, तो यानी 10.8 हो जाएगा। ये डिवाइड बाय 2 × 10⁻क्या हो जाएगा आपका 6, राइट। तो दैट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10.8 को अगर 2 से डिवाइड करके 5.4 × 10⁻आपका 6 आ जाएगा।
तो ये हुआ आपके सारे मतलब इतने, यानी आपको 1.2 kg में इतना हो जाएगा। ठीक है, इतना होने के बाद अब फिर इसके बाद देयरफॉर करके फाइनल स्टेटमेंट लिख दिया, आपका पूरा आंसर समझ आ जाएगा, है ना। तो इस तरह है, देखिए ध्यान से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यही करते हैं, फर्स्ट पार्ट लिखोगे ना, देयरफॉर लिखो, देयरफॉर फर्स्ट, ठीक है, देयरफॉर फर्स्ट मतलब पहले का आंसर, पहले में क्या है आपका 5 kg जो है ना, देयरफॉर इन 5 kg शुगर देयर आर क्या आया था 22.5 इंटू 10⁶ क्रिस्टल्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इन 5 kg शुगर देयर आर इंटू दिस, है ना, मतलब देयर इतना क्रिस्टल्स, राइट। और सेकंड क्या देयरफॉर, देखिए सेकंड भी डाल दीजिए, इन क्या हो जाएगा आपका 1.2 kg शुगर देयर आर 5 इंटू 10 5.4 इंटू 10⁶ क्रिस्टल्स। ठीक है, तो ये है आपका दोनों का आंसर। तो 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7 का पूरा कंप्लीट सोल्यूशन ये है, इस तरह आपको करना था क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 बताऊंगा, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर ये हो गया आपका। उसके बाद क्या है हमारा 9 बता देते हैं, उसके बाद आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम अगले एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है समझिए। ठीक है, क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट होता है, फिर उसके बाद आपको बॉक्स कैसे बनाना है, बस वो दो चीजें कर लोगे पूरा क्वेश्चन सॉल्व। ओके, कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको पहले बताया कैसे प्रोसीजर करना है अगर बॉक्स बना लिया तो। ओके चलिए, तो लिखा हुआ है अ 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल कास्ट अ शैडो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। मतलब एक पोल है ना, जैसे आप कोई भी चीज देखते हो, पोल है आपका, है ना, ये आपको मान लीजिए पोल है, ये क्या करे शैडो बना रहा है, तो कुछ समझ लीजिए कुछ थोड़ा सा, जैसे आप सन के हिसाब से बनाता है तो थोड़ा छोटा बना रहा होगा, मान लीजिए ये शैडो है, एक सिंपल समझिए शैडो। तो शैडो की जो लेंथ है आपकी, है ना, शैडो की लेंथ मतलब शैडो आपका जो वर्टिकली होता है, ऐसा नहीं होता है एक्चुअली में, शैडो आपका ऐसा नहीं बनता, कभी भी देखिएगा शैडो जो बनता है ऐसे, मान लीजिए ये जो ये मैं ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है, इसको जो ऐसे करके ये ऐसे है, ठीक है, ये आपका ये शैडो, ये मान लीजिए शैडो। तो ये अगर ये आपका 5 मीटर कितना है आपका 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, अगर ये आपका एक्चुअल लेंथ ऑफ पोल है, तो जो शैडो बनना है वो कितना बनना 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका बनना है। तो यही समझिए कि शैडो जो है किसी भी चीज का परछाई जो होता है ना, परछाई, तो वो छोटा भी होता है बड़ा भी होता है, वो सन के हिसाब से होता है कि सन किस पॉइंट पे है। तो उस जिस टाइम की बात कर रहे हैं उस टाइम में इतने लंबे पोल की जो शैडो बन रही है वो कितनी बन रही है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर बन रही है। तो उसी टाइम में आपको बताना क्या है, आपको बताना फाइंड एट द सेम टाइम, फर्स्ट आपको बताना द लेंथ ऑफ द शैडो कास्ट बाय अनदर पोल 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हाई। आपको फर्स्ट में बताना है कि और दूसरा पोल है जिसमें आपको फाइंड क्या करना है। देखिए जो क्वेश्चन है उससे पहले फाइंड लगा दीजिए, फर्स्ट पार्ट लिखा ना, फर्स्ट पार्ट से पहले फर्स्ट पार्ट पढ़िए, छोड़िए उसे, उसके फाइंड लगाइए। फाइंड द लेंथ ऑफ शैडो कास्ट बाय पोल 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हाई। तो मतलब ये है कि कास्ट ऑफ द सॉरी मतलब आपका लेंथ ऑफ द पोल दिया हुआ है, आपको शैडो का फाइंड द लेंथ ऑफ द शैडो है ना, आपको लेंथ ऑफ द शैडो बताना, राइट। सेकेंड पार्ट में क्या है, इसमें भी फाइंड लगा लीजिए तो आपको समझ कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ अ पोल, पोल की आपको हाइट बतानी, मतलब एक्चुअल जो पोल था उसकी हाइट बतानी है। विच कास्ट अ शैडो 5 मीटर लॉन्ग, मतलब उस पोल की हाइट बतानी जो जिसके थ्रू जो शैडो बनना है वो 5 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, तो चलिए इसको भी उसी तरीके से करते हैं, मैंने जैसे बताया था कि इसमें भी दो पार्ट है, तो सिंगल बॉक्स में ही उसको कर लेंगे और फिर उसके हिसाब से लिख देंगे। ठीक है, जैसे पहले करवाए थे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 9 है आपका, बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, है ना दिस, ये क्या हो जाएगा आपका लेंथ ऑफ पोल लिख दीजिए। ठीक है, सब लिख दोगे लेंथ ऑफ पोल। ठीक है, ये क्या है आपका, अब देखिए ध्यान से, इसमें एक मीटर सेंटीमीटर का दोनों का है, तो आप चाहो तो पूरे को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो या फिर पूरे को मीटर में, तो मैं ऐसा करता हूं सेंटीमीटर में छोड़ देता हूं। ठीक है, सेंटीमीटर में, तो ब्रैकेट में मैंने सीएम लिख दिया, मतलब सेंटीमीटर। और दूसरा क्या है, अब ये आपको सोचना होगा कि आखिर क्या है, एक शैडो है एक लेंथ ऑफ पोल है, इस हिसाब से बहुत इजी है कि लेंथ ऑफ पोल एक बन जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा आपका
शैडो बन जाएगा। ठीक है, ये पहला रो आपका समझ लीजिए, ये जो रो की एंट्री है, वैसे हम इसको कॉलम बोलते हैं, आप इसको समझो ये दो एंट्री आपको सोचनी होती है। तो लेंथ ऑफ पोल क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ पोल हो गया। दूसरा क्या है, शैडो कास्ट है ना, तो लेंथ ऑफ शैडो लिख दो या फिर शैडो कास्ट लिख दो। ठीक है, शैडो कास्ट लिख देता हूं। ठीक है, शैडो कास्ट भी आपका मीटर सेंटीमीटर में है ना। ठीक है, आपका शैडो कास्ट भी जो है वो भी आपका मीटर और सेंटीमीटर में है, तो इसको भी आप सेंटीमीटर, ऊपर वाले सेंटीमीटर, इसको भी सेंटीमीटर कर लो, कन्वर्ट कर लोगे ना आराम से। ये आपका एक्स हो जाएगा, बताया था, ये आपका वाई। तीन एंट्री चाहिए है ना, एक तो दिया हुआ है, तो क्या क्या है आपका, पहला है आपका देखिए 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई पोल है, तो इसका मतलब 500 का 6 मतलब 5 मीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो तो क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा, और 60 सेंटीमीटर तो क्या हो जाएगा आपका 560 हो जाएगा। मतलब ये कि 5 मीटर मतलब 500 सेंटीमीटर है ना, और वो 60 और है, तो इनको प्लस करके 560 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा है ना। ओके, ठीक है, तो ये हो गया 560 सेंटीमीटर। और इसका जो बन रहा है शैडो कितना बन रहा है, वो बन रहा है 320 है ना। और आपको जो दूसरी फाइंडिंग के हिसाब से फाइंड द सेम टाइम द लेंथ ऑफ द पोल, द लेंथ ऑफ शैडो कास्ट बाय अनदर पोल। तो लेंथ ऑफ द पोल दिया हुआ आपको, फाइंड द लेंथ ऑफ शैडो, शैडो का लेंथ फाइंड करना है, पोल की लेंथ दी हुई है आपकी। तो पोल की लेंथ कितनी दी हुई है 1050 है ना। कन्वर्ट कर लोगे, अगर 10 मीटर 50 सेंटीमीटर को 10 मीटर को अगर सेंटीमीटर कन्वर्ट कर दो 10 इंटू 100 1000 प्लस 50 1050 हो जाएगा है ना। और तो आप ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y2, ये आपका लेंथ। और दूसरा क्या दिया हुआ, दूसरे में आपको है कि द हाइट ऑफ द पोल, आपको हाइट ऑफ द पोल बताना है, जबकि आपको क्या दिया हुआ 5 मीटर, मतलब शैडो का लेंथ दिया हुआ है, तो 5 मीटर मतलब 500 सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा आपका x3 लेंथ। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई ना। अब इसके बाद क्या लिखोगे, सिंस द अबव क्वेश्चन, since the above question is in direct proportion, since the above question is in direct proportion है ना, तो क्या हो जाएगा, देन क्या हो जाएगा, देन x1 by y1 is equal to x2 by y2 is equal to x3 by y3। आपको अभी तक ये समझ में सब आ गया होगा कैसे क्या करना ना प्रोसीड। उसके बाद तो बार बार उस चीज को फिर भी क्या है, चलो कोई बात नहीं। तो 560 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 320 है ना, डिवाइड बाय ये क्या हो जाएगा 1050 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा y2, और ये क्या हो जाएगा आपका x3 डिवाइडेड बाय 500। ठीक है, तो बताया है, नाव करके लिखेंगे आप, और पहला दूसरा ले लीजिए, तो 560 डिवाइडेड बाय 320 इज इक्वल टू 1050 डिवाइड बाय y2 है ना। दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, इसको इधर भेज दीजिए, तो y2 इंटू 560 इंटू 560 इज इक्वल टू 1050 है इंटू 320 है ना। मतलब ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ये 320 है। ठीक है, तो y2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये 560 इधर भेज दो, 1050 इंटू 320 डिवाइड बाई 560 है ना, तो 0 कटा है ना। इसके बाद और क्या कटेगा, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 है ना, 7 8 जा 56। ठीक है, ओके, तो ठीक है 56। अब ये हुआ है ना, तो ये हो गया है। अब इसके बाद ये देखना होगा और कुछ कट रहा है कि नहीं कट रहा है। लाइक अब इसके बाद ये हो जाएगा, मतलब ये कटेगा 17 नहीं कटेगा, देखते हैं 7 1 जा 7 जाएगा है ना, 3 7 हाँ कट जाएगा, तो 7 1 जा 7 ये हो गया, और 7 1 जा 7 डिवाइड कर देना आप लोग है ना, 7 1 7 3 या 35 और 7 5 या 35 150 आ जाएगा। ठीक है, तो दैट इम्प्लाइज y2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 154 जा 600। तो ये हो गया y2 की वैल्यू होगी है ना, y2 की वैल्यू होगी। अब इसके बाद आपका ये फर्स्ट और थर्ड ले लोगे, उसके बाद भी
उसको भी निकाल लोगे आराम से, आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना। बस इनमें कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान देना होता है। अगेन लिखोगे, अगेन